आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमारा, देखो। तो देखो प्रश्नावली 6.2 क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है। आकृति 6.23, ए बी सी डी और ई एफ एक दूसरे के क्या है, समानांतर हैं। तो हमको एक्स का जो है मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ से हम करेंगे प्रश्नावली 6.2 का क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 दिया है। क्या क्या दिया है, पहले चित्र बनाते हैं। ठीक है, देखो ये हुआ 1, ये हुआ 2 और ये हुआ 3। ठीक, और यहाँ से ये हुआ एक रेखा, सॉरी, ये ये और ये बढ़ा हुआ देखो। ठीक, हाँ कि अपने से अच्छे सुना लेना। ये ए हुआ, ये बी हुआ, ये सी, ये डी, ये ई, ये एफ। यहाँ से जो देखो, यहाँ तुम्हारा ये जेड हुआ, ये एक्स हुआ और ये वाई हुआ। ठीक है, अब लिखना है यहाँ क्या क्या दिया हुआ। तो दिया है कि ए बी समानांतर है सी डी के और सी डी समानांतर है ई एफ के। ठीक है, तो y अनुपाते z का मान दिया हुआ है 3:7। तो हमको x का मान ज्ञात करना है। ठीक है, इतना समझ में आया। तो अब यहाँ से देखो, हम जानते हैं कि हम जानते हैं कि माना अनुपात x है। ठीक है, तो यहाँ से कितना लिखा था, y अनुपात z बराबर 3:7 लिखा था। तो y का मान कितना हुआ, 3x, और z का मान कितना हुआ, 7x। यहाँ से अगर अनुपात x न लिख के मान अनुपात a लिख दो, क्योंकि x का मान ज्ञात करना था, यहाँ हो जाएगी तुम लोगों को कंफ्यूजन। ठीक है, तो यहाँ से 3a लिख दो और 7a लिख दो। तो कोई दिक्कत है, दिक्कत तो ना होनी चाहिए। अब यहाँ से देखो, ये वाले कोण एक ही ओर के अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। तो देखो एक ही ओर के अंतःकोण कौन कौन से हैं, एक थे अंतःकोण x हुआ, एक थे अंतःकोण y हुआ। तो x और y एक ही ओर के अंतःकोण है कि नहीं है, अंतःकोण है। अब बात समझ में आ रही है। तो देखो यहाँ लिख सकते हो कि एक ही ओर के अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। ठीक है, एक ही ओर के अंतः जो कोण है उनका योग कितना होता है, 180 अंश होता है। तो एक ही ओर के कोण कौन कौन से, x और y, इन दोनों का मान कितना है, 180 अंश। तो देखो ये वाला कोण यहाँ से इस तरह गया, फिर ये इस तरह गया, और ये जेड बना कि नहीं बना,
तो यानी x और ये z जो है एकांतर कोण है। कौन से कोण है? एक आंतर कोण है। और एकांतर कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो यहां से लिख सकते हो कि x बराबर z। क्यों? क्योंकि एकांतर कोण है, एकांतर कोण है। और एकांतर कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो x की जगह हम क्या रख सकते हैं? z रख सकते हैं। तो z प्लस वाई बराबर हुआ 180 अंश। तो z का मान कितना दिया हुआ? 3a दिया हुआ है। और y का मान कितना दिया हुआ है? 7a दिया है। तो बराबर 180 अंश हुआ। ठीक है। तो 7 और 3 जोड़ोगे अगर तो कितना आएगा? 10a आएगा। तो 10a बराबर 180 हुआ। तो 10 से या 180 कटा, यानी a का मान कितना हुआ? 18 हुआ। a का मान कितना हुआ? 18 हुआ। तो यहां से तुम z का मान निकाल सकते हो। तो z का मान कितना लिखा हुआ था? z का मान 7a है ना। इधर थोड़ा गलती हो गई। इधर तुमको z का मान 7a है और y का मान कितना हुआ है? 3a है। तो यहाँ इस तरह लिखना है। ठीक है। तो z का मान कितना है? 7a है। तो z बराबर 7 गुणे 18। तो z बराबर 18 सत्ते। ठीक है। अब चूंकि एकांतर कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो एकांतर कोण कौन कौन से हैं ये बताओ। एकांतर कोण x बराबर z बराबर x था। तो z का मान 126 है। या फिर x बराबर z था। यहाँ से लिख सकते हो x बराबर z था। x बराबर z का मान कितना है? 126 है। तो यानी कि x का मान कितना आ गया? 126। हमको x का मान ही ज्ञात करना था। तो यहाँ से शुरू किया कि ए बी बराबर सी डी, ये दिया हुआ है। ठीक है तुम्हारा। और यहाँ से मानानुपात x a है। तो y बराबर y अनुपात z बराबर 3 अनुपात 7। तो y का मान 3 है और z का मान 7 है। तो एक ही ओर के अंतर कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश। तो एक ही ओर के अंतर कोण कितना है? x प्लस वाई और 180। x की जगह देखो x बराबर z क्यों आया? क्योंकि एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। तो x की जगह z रख दिया। तो z प्लस वाई बराबर 180। तो z का मान 7 है, y का मान 3 है, बराबर 180। तो 7 3 10, 10 बराबर 180। तो यानी कि 180, ए का मान 18। तो जेड बराबर 7 है। तो ए का मान 18, 18 7 126। तो एकांतर कोण आपस में बराबर होते। तो एक्स का मान 126। इतना समझ में आ गया पहला क्वेश्चन? कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई परेशानी नहीं है ना?